हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। ये टॉप 20 क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए थे। 2017 बैच सेकंड शिफ्ट सेकंड में आए थे। तो ये 20 क्वेश्चन हैं। ये 20 क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट में दीजिए, मैंने आंसर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं आपके लिए हिंदी में भी ये लेकर आऊँगा थोड़ी देर बाद। और डेली ऐसे ही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, आरआरबी, एनटीपीसी, सीएचएसएल और यूपीएससी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो गाइस, अगर आपको ये पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये कितना अच्छा लग रहा है ये कंटेंट। तो पहला क्वेश्चन है, तो ये टाइमर स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस टू मेक अ मीनिंगफुल वन। PQRS है, तो इनमें से आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि जिसका मीनिंग हो, और इसका सीक्वेंस का ABCD आपको ये आंसर बताना है कि कौन सा सही है। तो 40 सेकंड्स बचे हैं। तो 10, 9, अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। तो होप आपने आंसर दे दिया होगा, और आपने नहीं दिया होगा तो प्लीज़ पॉज करके फिर से आप देख लीजिएगा। Stop time is up. अगला क्वेश्चन है, चूज द पेयर विच इज़ रिलेटेड ऑन द सेम वे एज द वर्ड इन द फर्स्ट पेयर फॉर द गिवन चॉइसेस। तो सोल्जर से आर्मी बनते हैं, तो म्यूजिशियन से क्या बनेगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आया था 2017 में शिफ्ट सेकंड में। आई होप आपको इतना समय नहीं लगेगा इसमें, तो इसको हम 30 सेकंड्स के लिए ही करते हैं। चलिए थोड़ा और समय। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है जब कंप्यूटर ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में सीधा लोड हो जाता है। तो उसको बूटिंग बोलते हैं, फैचिंग बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसमें भी मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा, क्योंकि ये सीधा ही डायरेक्ट आंसर है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। 7, 6, 5, 4, 3। आई होप आपने इसका भी आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये इसमें आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड्स दूंगा। तो विच इंडियन वॉन द 2014 नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। तो पीस के लिए नोबेल प्राइज़ 2014 में किसको मिला है। कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, संजीव चतुर्वेदी, अंशु गुप्ता। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। 15 सेकंड्स लेफ्ट। चलो टाइम से अप। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैं आपको 60 सेकंड्स दूंगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं, और यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। सेम फॉर्मेट रिपीट होता है बट क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, बस यही एक डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ आपको मैं इतने सॉल्व करवा दूंगा रोज़। 40 क्वेश्चंस तक आपके 2 बार लेके आऊँगा वीडियोस, और आपको बहुत ही अच्छे से, आपको अगर आप 1 महीने पढ़ते हो तो आपको पूरे 400 से 4000 क्वेश्चंस तक आपको आराम से हो जाएंगे। 10 डेज़ में आप 400 क्वेश्चंस कर लोगे। तो चलिए, If three numbers are in the ratio of 2:3:5 and the twice their sum is 100, find the square of the largest of the three numbers. तो इसमें क्या है
कि अगर 3 नंबर हैं उस उनका रेशियो है 2, 3 और 5 और उनका जो ट्वाइस है वो सम देता है 100 का, तो स्क्वायर बताना है आपका जो तीनों में से लार्जेस्ट नंबर है उसका, तो स्क्वायर बताना है आपको इनमें से। ये बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं और यही पूछे जाते हैं। तो टाइम इज़ अप, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। 6th क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स दूंगा। तो हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो पहले अध्यक्ष थे, वो कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन हुमे या फिर दादा भाई नारोजी? तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो टाइम हो गया। 7वां क्वेश्चन ये मैथ्स का है। What is the compound interest on 48,000 for 2 years at 20% per annum if interest is compounded annually? तो पहला है 69,120, बी है 21,120, सी है 76,800 और डी है 72,000। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 48,000 में 2 साल के लिए 20% अगर हम इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो एनुअली जो हर सालाना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। चलो टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक लैडर है 20 मीटर, अ लैडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच? ए 10 मीटर, बी 17.32 मीटर, सी 34.64 मीटर, डी 30 मीटर। तो एक लैडर है, एक रस्सी, एक आपका सीढ़ी है, वो 20 मीटर लंबी है और एक वर्टिकल वॉल में लीन कर रही है, मतलब खड़ी है, तो थोड़ा एंगल तो बनाएगी वो, तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ। तो वो बताना है आपको कि वो दीवार कितनी बड़ी है जिससे आप लैडर से पहुंच सकते हो। हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच? तो कितने ऊपर जो है लैडर पहुंची है दीवार के ऊपर? तो 10 मीटर, 17.32 मीटर, 34.64 मीटर या 30 मीटर? 15 सेकेंड्स लेफ्ट। चलो टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन, राम सेड सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओनली डॉटर इन लॉ, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम? तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ 45 सेकेंड्स। बताइए वो क्या बनेगी? मैटरल आंट होगी, पैटर्नल आंट होगी, मदर होगी या सिस्टर होगी? ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब होता है परदादा। मैं आपके लिए हिंदी में भी लेके आऊँगा कुछ ही घंटों में, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप उसमें बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आरआरबी एनटीपीसी से होंगे। तो टाइम अप हो गया आपका।
अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35 if the piece were 4 meter long and each meter were to cost ₹1 lesser then the total cost would remain unchanged. How long is the piece of cloth? तो 10 मीटर, 14 मीटर, 12 मीटर, 8 मीटर एक पीस ऑफ क्लॉथ है, उसको 35 रुपया जो है लगा है उसमें। अगर 4 मीटर उसकी लंबाई है, लॉन्गर है, और हर मीटर ₹1 लेस लेता है, मतलब हर मीटर में ₹1 कम हो जाता है, तो देन द टोटल कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। तो टोटल कॉस्ट क्या है? अनचेंज रहेगी। तो बताना है हमें कि कितनी लंबी जो है पीस ऑफ क्लॉथ है। चलिए टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन है इन 2013 द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इज। तो एक क्वेश्चन आया था 2017 में कि 2013 में जो पहली वुमेन थी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी साउथ कोरिया की। तो आपके पास 30 सेकंड है। पहला है पार्क योंग सुन, दूसरा है युक योंग सू, थर्ड है पार्क ज्यून हाई, या फिर सिम सैंगजंग। तो कौन थी पहली वुमेन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल करके इसका आंसर देखिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इसमें 90% बच्चे गलत देंगे आंसर। तो टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो किसने दिया था? इसका लिए मैं आपको बस 15 सेकंड दूंगा, तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे। आप आंसर जल्दी कीजिए। तो चलिए टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 पोल्स ऑफ अ हाइट 15 मीटर एंड 20 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. तो 2 पोल हैं, एक की हाइट है 15 मीटर, एक की हाइट है 20 मीटर। वर्टिकली अपराइट खड़े हैं, मतलब सीधे खड़े हैं प्लेन ग्राउंड के ऊपर, प्लेन ज़मीन के ऊपर। अगर दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 मीटर का है, तो ऊंचाई के डिफरेंस बताइए उन दोनों के बीच में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। अगर फीट से 12 मीटर का जो दोनों का डिफरेंस है, तो टॉप से बताइए ऊपर से कितना डिफरेंस होगा। ये 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, इसमें से आप आंसर बताइए। तो चलिए टाइम अप हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 45 सेकंड्स मिलेंगे। हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर? इफ समीर इंट्रोड्यूस्ड अकबर एज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन्स सन, ब्रदर, सन, मैटरनल अंकल या कज़न? तो समीर अकबर से कैसे रिलेटेड हुआ? अगर समीर ने अकबर की पहचान कराई अपनी नानी से कि वो बेटे का बेटा है, वो एकलौता सन है, मतलब एकलौता बेटे का बेटा है, तो उसका क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। इनमें से मैं आपके लिए हिंदी में लेकर आऊँगा कुछ ही घंटों में, वो भी RRB NTPC के ही क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए डेली ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो टाइम हो गया आपका। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो 60 सेकंड देता हूँ आपको। गिवन बिलो is a statement followed by some conclusion. You have to take the given statement to be true even if it seems to be variance with the commonly known fact and decide which of the given conclusions logically follow from the given statement. तो नीचे कुछ statement दिए गए हैं
कुछ बात बताई गई है, उसका कंक्लूजन दिया गया है, उसका मतलब क्या निकला उससे तथ्य वो बताया गया है। आपको वो स्टेटमेंट लेना है, अगर वो सही है या गलत है तब भी आपको उसको सही मान के चलना है, ठीक है। उसका फैक्ट को आपने चेक नहीं करना है कि आपको पता है कि उसका फैक्ट गलत है तो आपने फिर भी उसका स्टेटमेंट को गलत नहीं लेना, उस स्टेटमेंट को आपने सही लेना है और फिर बताना है कि उसका लॉजिकल क्या होगा, कंक्लूजन कौन सा सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 60 सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट हेल्थ सर्वे, पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे आर लेस प्रोन टू लाइफस्टाइल डिसीज़। तो इसका कंक्लूजन है मॉडरेट एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू लीड अ हेल्दी लाइफ, एवरीवन विथ नो एक्सरसाइज इन देयर रूटीन सफ़र फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो स्टेटमेंट है कि रिसेंट जो हेल्थ सर्वे हुआ था उसमें बताया गया है कि जो लोग आधे घंटे हर दिन एक्सरसाइज करते हैं वो डिजीज़ जो बीमारियां हैं उनसे दूर रहते हैं। तो इनका क्या निकला रीज़न, कंक्लूजन आपको बताना है कि बीच जो मतलब मीडियम जो एक्सरसाइज करते हैं लोग उनके लिए अच्छी लाइफ जीना आसान होता है, उनके लिए अच्छी लाइफ जी सकते हैं वो, या फिर हर किसी को जो हर कोई है जो एक्सरसाइज नहीं करता वो बीमारी से ग्रसित है। तो आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, ए बी सी डी। चलिए टाइम हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। तो कौन सी जगह पर ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया की लोकेटेड है, इसके लिए मैं आपको सिर्फ दूंगा 20 सेकंड्स। तो गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड एशिया की कहाँ पर स्थित है, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी से आए गए हैं। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड एंड इजी है। कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और मैथ्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन अ सर्टेन रेट फॉर 2 years अमाउंट टू बी ₹1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सेम सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years अमाउंट टू ₹1290। व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट वो बोल रहा है कि जो कुछ मनी है, कुछ पैसे हैं, उसमें 2 साल में 1200 रुपये होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोला है, 2 साल में 1290 होते हैं। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है कि प्रिंसिपल कितना है, 12,000, 16,000, 6,000 या 4,000। तो सिर्फ 17 सेकंड बचे आपके पास। चलिए टाइम अप। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, प्रेशर, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैकेनिकल। अगर आपको ये जनरल साइंस का टॉपिक आपको क्लियर होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान है कि साउंड वेव्स जो हैं, ध्वनि तरंगे जो हैं, वो कौन सी तरंगी है, मतलब किस किस कैटेगरी में इनको रखा जाता है। प्रेशर वाली में रखा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वाली में रखा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रखा जाता है, मैकेनिकल वेव्स। तो कौन सी वेव्स हैं आपको बताना है। आपके पास है सिर्फ 3 सेकंड्स। तो आपका टाइम हो गया। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। तो इसमें भी यही बोला गया है कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपको सही मान के चलना है और आपको बताना है कि इनका कंक्लूजन किस में से सही है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इन सब टियर 2 सिटीज़ इन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। तो क्या है, 2 शहर जो है इंडिया के, ठीक है, उनमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी यातायात की है, परिवहन है, वो बहुत ही बड़ी एक समस्या है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका कि ऑल टियर 2 सिटीज़ आर नॉट वेल कनेक्टेड, या फिर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इज़ द ओनली प्रॉब्लम इन द इंडियन मेट्रोज। तो क्या है, ऑल टियर 2 सिटीज़ जो 2 सिटीज़ हैं वो जुड़ी हुए नहीं है, या फिर दूसरा है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इज़ द ओनली प्रॉब्लम इन इंडियन मेट्रोज। तो कौन सा कंक्लूजन में से सही है आपको बताना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए हिंदी मीडियम में भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा।
तो गाइज ये आखिरी होगा क्वेश्चन आज का। तो टाइम अप हो चुका है आपका। तो गाइज ये थे आपके क्वेश्चंस, जो टॉप क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल कितने होते हैं आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स में होते हैं। तो आपको 120 क्वेश्चन 90 मिनट्स में करने होते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसमें करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और भी बेहतर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा एक ही वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।